गांव का नाम था चिड़ियापुर। यह गांव इंसानों का नहीं बल्कि चिड़ियों का था। हरे भरे पेड़ों पर छोटे छोटे घोंसले बने थे और हर घोंसले में चिड़ियों का परिवार रहता था। सुबह होते ही पूरा चिड़ियापुर गूंज उठता। कोई अपनी मीठी कूक से सबको जगाता तो कोई पंख फड़फड़ाकर नाचने लगता। इस गांव की खासियत ये थी कि यहाँ हर चिड़िया अलग अलग रंग की थी। कोई हरी, कोई नीली, कोई लाल, कोई सुनहरी। सब मिलकर ऐसे लगती जैसे आकाश में इंद्रधनुष उड़ रहा हो। सबसे चंचल थी गुल्ली चिड़िया, छोटी मगर बेहद नटखट। उसकी दोस्त नीली और पखियां हमेशा उसके साथ रहती। गांव के बड़े बुजुर्ग चिड़ियों में तोता महाराज थे, जिनकी लंबी मूंछ जैसी हरी पंखुड़ियां थीं और जिन्हें सब आदर से सुनते। एक दिन शाम को चिड़ियापुर की सभा लगी। सबने मिलकर ठान लिया कि कल जंगल की सैर पर चलेंगे। जंगल में नए नए पेड़ पौधे देखने और मीठे बेर छकने का मजा ही कुछ और था। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा, सारी चिड़ियाओं झुंड बनाकर उड़ चलीं। पेड़ों के बीच चहकती, कलाबाजी करती और नए गीत गाती। जंगल की ठंडी हवा से उनके पंख और हल्के लगने लगे। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए, हवा तेज हुई और ठंडी बर्फ की फुहारें गिरने लगी। गुल्ली चौंक कर बोली, अरे ये क्या हो रहा है? यहां तो बर्फ पड़ रही है। तोता महाराज ने माथा हिलाया। ये जंगल पहाड़ी इलाका है। यहां कभी कभी अचानक बर्फबारी हो जाती है। हमें कहीं छिपना होगा। सभी चिड़ियाओं घबराने लगीं। छोटे छोटे बच्चों वाली चिड़ियाओं अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाने लगीं। बर्फ तेजी से गिर रही थी और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनके पंख जमने लगे। तभी नीली ने दूर इशारा किया, देखो वहां एक गुफा है, चलो सब वहीं चलते हैं। सभी ने फड़फड़ाते पंखों से ताकत जुटाई और गुफा की ओर उड़ चली। गुफा बड़ी थी मगर अंदर अंधेरा पसरा था। जैसे ही सब अंदर पहुंची, ठंडी हवा से थोड़ी राहत मिली। चिड़ियाओं एक एक करके बैठ गईं। गुल्ली ने हिम्मत करके कहा, कम से कम यहां हम सब सुरक्षित हैं। बाहर बर्फ कितनी तेज है, लेकिन गुफा हमें बचा लेगी। गुफा में थोड़ी देर खामोशी रही। फिर पखिया ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें अजीब सी गंध नहीं आ रही? लगता है यहां पहले से कोई रहता है। सबने सांस रोकी। सचमुच गुफा में किसी और की मौजूदगी का एहसास था। तभी अंधेरे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। सबकी चहचहाहट थम गई। कौन है वहां? तोता महाराज गरजे। आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं, मैं भी इस गुफा का मेहमान हूं। अंधेरे से एक उल्लू निकला। उसके बड़े बड़े गोल आंखें थीं और पंखों पर सफेद धब्बे। वो शांति से बोला, मेरा नाम उल्लक है। मैं यहां सालों से रहता हूं। ये गुफा मेरी है, लेकिन अगर तुम सब मेहमान बनकर रुको तो स्वागत है। चिड़ियाओं पहले तो हिचकिचाईं, मगर ठंड इतनी थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। तोता महाराज ने कहा, धन्यवाद उल्लक, आज रात हमें यहां आश्रय देना। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। उल्लक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। ये गुफा सिर्फ पत्थर और दीवारों की नहीं है। इसके भीतर कई राज छिपे हैं। गुल्ली की आंखें चमक उठीं। उसे नई जगहों का पता लगाना बड़ा पसंद था। कौन से राज? उसने उत्सुकता से पूछा। उल्लक ने कहा, समय आएगा तो जानोगी, अभी आराम करो, सुबह तक ठंड और बढ़ेगी। चिड़ियों ने एक दूसरे से सटकर पंखों की गर्मी बांटी और धीरे धीरे नींद में चली गईं। लेकिन गुल्ली की आंखों में नींद कहां। वो बार बार गुफा की दीवारों को देखती, जहां अजीब निशान खुदे थे। किसी ने छोटे छोटे पंख और सूरज जैसी आकृतियां बना रखी थीं। गुल्ली ने नीली को हल्के से जगाया और फुसफुसाई, देखो ये चिन्ह, ये कोई साधारण गुफा नहीं है। मुझे लगता है यहां कोई पुरानी कहानी छुपी है। नीली ने उनींदी आंखों से कहा, गुल्ली अभी मत छेड़ो, सुबह देखते हैं। लेकिन गुल्ली मानने वाली कहाँ थी। उसने धीरे से उड़कर गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर झांका। वहां गहराई में एक जगह हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो डर और उत्सुकता के बीच झूल रही थी। आखिर उसने ठान लिया, सुबह सबको बताएगी कि इस गुफा में सिर्फ ठंड से बचने का सहारा ही नहीं, बल्कि कोई रहस्य भी छुपा है। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और पूरी धरती सफेद चादर में ढक गई थी। लेकिन चिड़ियापुर का रंग बिरंगा परिवार अब एक नई, अनजानी कहानी की
दहलीज पर था। गुफा के भीतर ठंडी हवा बह रही थी, बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन चिड़ियापुर का पूरा रंग बिरंगा परिवार अब सुरक्षित था। सब सो रहे थे, सिर्फ गुल्ली जाग रही थी। उसकी आंखें उस नीली चमक पर टिकी थीं जो गुफा की गहराई से आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि इस रोशनी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। गुल्ली धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते हुए उस दिशा में बढ़ी। रास्ता संकरा था और चारों ओर टपकते पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर बने चिन्ह और स्पष्ट दिखने लगे थे। कहीं पंख बने थे, कहीं सूरज और कहीं चांद की आकृतियां। अचानक उसे किसी ने रोक लिया। गुल्ली, कहाँ जा रही हो? पीछे मुड़कर देखा तो उल्लू उल्लक खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नीली रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं। गुल्ली सकपकाई। मैं बस देख रही थी कि ये चमक कहाँ से आ रही है। उल्लक ने गहरी आवाज में कहा। हर चमक अच्छी नहीं होती छोटी। ये गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं है, यहाँ बीते समय की परछाइयां कैद है। अगर उन्हें छेड़ा तो तुम्हारे चिड़ियापुर की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। गुल्ली थोड़ी देर खामोश रही, मगर उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि रुकना मुश्किल था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर कोई राज है तो हमें जानना चाहिए। अगर वो हमारे लिए खतरा है तो हम कैसे बचेंगे? उल्लक ने उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की मुस्कान दी। तुम छोटी हो पर समझदार। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। दोनों धीरे धीरे गुफा की गहराई में उतरे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही नीली रोशनी और तेज हो गई। अब वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच नीले क्रिस्टल चढ़ा था। पत्थर पर पुराने अक्षर खुदे थे, जिन्हें गुल्ली समझ नहीं पा रही थी। उल्लक ने गंभीर स्वर में कहा, यह है नीलम शिला। ये सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि इसमें शक्ति है। मौसम को बदलने की, हवाओं को रोकने की, यहां तक कि आकाश को भी। 100 साल पहले इस गुफा में एक साधु ने इसे छिपाया था, लेकिन उसने चेतावनी भी दी थी। अगर कभी चिड़ियों का परिवार खतरे में हो, तभी इस शिला का प्रयोग किया जाए। गुल्ली ने हैरानी से पूछा, क्या ये बर्फबारी उसी शिला से जुड़ी है? उल्लक ने सिर हिलाया। हाँ, जब भी कोई इसे छूता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। शायद आज हवा और बर्फ इसलिए तेज हुई है। गुल्ली के मन में डर भी था और उत्साह भी। उसने धीरे से पूछा, अगर इससे चिड़ियापुर को बचाया जा सकता है, तो हमें इसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उल्लक चुप रहा, जैसे उसके पास शब्द नहीं हो। इसी बीच गुफा के बाकी हिस्से से आवाजें आने लगीं। बाकी चिड़ियाओं भी जाग चुकी थीं और ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गईं। तोता महाराज ने नीली शिला देखी और ठिठक गए। अरे राम राम, ये तो वही शिला है जिसके बारे में बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कहते हैं इसमें असीम शक्ति है, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। सारी चिड़ियाओं अब घबराई हुई थीं। कोई कह रहा था कि इसे छोड़ दो, कोई कह रहा था कि इसका उपयोग करके ठंड को रोका जाए। गुल्ली ने पंख फड़फड़ाते हुए सबको शांत किया। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सच जानना ही होगा। इतना कहकर उसने नीलम शिला की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरी गुफा नीली रोशनी से चमक उठी। चिड़ियाओं चौंक कर पीछे हट गईं। गुल्ली के पंखों पर नीली आभा छा गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। अचानक उसके सामने धुंधली सी आकृति उभरी। एक बूढ़ा साधु, जिसकी जटाएं कंधों तक थीं और चेहरे पर करुणा झलक रही थी। साधु की आवाज गूंज उठी, चिड़ियापुर की संतान, तुमने शिला को जगाया है। अब मेरी वाणी सुनो। ये शिला तुम्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन याद रखो, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा तो तुम्हारा संसार खत्म हो जाएगा। तुम्हें एक ही अवसर मिलेगा, सोच समझकर काम करना। गुल्ली ने कांपती आवाज में पूछा, मगर हमें क्या करना होगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। अगर तुम स्वार्थ से कुछ मांगो तो विनाश होगा। अगर सबकी भलाई चाहो तो यह शिला तुम्हें आशीर्वाद देगी। इतना कहकर साधु की आकृति हवा में विलीन हो गई। अब गुफा में सन्नाटा छा गया। सभी चिड़ियाओं गुल्ली को देख रही थीं। तोता महाराज बोले, बेटी, ये तेरे हाथ में है। तू चाहे तो बर्फ रोक सकती है, चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकती है, मगर क्या तेरा मन इतना निर्मल है? गुल्ली ने गहरी सांस ली। उसके मन में अपने घोंसले, अपने दोस्तों और चिड़ियापुर की छवि घूमने लगी। उसने आंखें बंद की और शिला पर
दोनों पंख रख दिए। उसने मन ही मन कहा, हे शक्ति, अगर तुझ में सामर्थ्य है तो इस ठंड को रोक दे। मेरे परिवार, मेरे गांव को बचा ले। हम सिर्फ शांति और खुशियां चाहते हैं। कुछ क्षणों तक गुफा कांपती रही। फिर अचानक नीली रोशनी बाहर की ओर दौड़ी। बर्फबारी धीरे धीरे थम गई। ठंडी हवा शांत हो गई। आसमान में बादल हटने लगे और हल्की धूप निकल आई। सभी चिड़ियाओं खुशी से चहकने लगी। उन्होंने गुल्ली को घेर लिया और कहा, तूने हमें बचा लिया। तू तो सच में चिड़ियापुर की वीरांगना है। लेकिन तभी उल्लक की आवाज आई, रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सबने उसकी ओर देखा। उल्लक की आंखों में चिंता थी। शिला का इस्तेमाल करने की कीमत होती है। किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। गुल्ली ने चौंक कर पूछा, बलिदान? कौन सा बलिदान? उल्लक ने धीमे स्वर में कहा, जो भी इस शिला को जगाता है उसकी यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं। वो अपने गांव, अपने परिवार को भूलने लगता है। यही कारण है कि किसी ने इसे कभी छुआ नहीं। गुल्ली के पंख ढीले पड़ गए। उसने घबराकर अपने दोस्तों की ओर देखा। नीली और पखिया रोने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुल्ली हमारी जान है। तोता महाराज ने गहरी सांस ली। प्रकृति के नियम बदल नहीं सकते बच्चों। गुल्ली ने सबको बचाया है। अब हमें इसे सम्मान देना होगा। गुल्ली की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यादें धुंधली होने लगी हैं। उसे अपना घोंसला याद आ रहा था, मगर तस्वीर धुंधली थी। नीली का चेहरा, पखिया की हंसी, सब धुंधला पड़ने लगा। गुल्ली ने कांपते स्वर में कहा, दोस्तों, अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। चिड़ियापुर मेरी जान है। नीली और पखिया उसे गले से लगाकर रोने लगी। उसी वक्त नीलम, शिला फिर से मंद पड़ गई और अपनी जगह शांत हो गई। गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे फिर सो गईं। सूरज पूरी तरह निकल आया था। चिड़ियों का परिवार गुफा से बाहर आया। पूरा जंगल अब चमक रहा था। पेड़ों की डालियां बर्फ से झिलमिला रही थीं। चिड़ियापुर का रास्ता साफ था। सभी खुशी से लौटने लगे, लेकिन गुल्ली पीछे रह गई। उसकी आंखें खाली सी थीं। वो उड़ तो रही थी, मगर उसके चेहरे पर पहचान की चमक नहीं थी। गांव पहुंचते ही सबने जश्न मनाया। ढेर सारे गीत गाए गए, फूलों से घोंसले सजाए गए। सबने कहा, गुल्ली ने हमें बचाया, वो हमारी नायिका है। मगर गुल्ली चुप रही। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, मानो वो अब किसी और दुनिया में खो गई हो। समय बीता। गुल्ली कभी कभी अपने दोस्तों के बीच बैठती, हंसती भी, मगर उसका मन वहीं कहीं खोया रहता। उसकी यादें धीरे धीरे मिट चुकी थीं। लेकिन चिड़ियापुर की कहानी में गुल्ली हमेशा जिंदा रही।